जय हिंद, नमस्कार। 2014 से पहले इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स काफी कॉमन थे। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कहीं टेररिस्ट ओपनली शूट आउट करते थे, मार्केट्स में और बसेस में ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, और कश्मीर का हाल तो खैर बहुत ही ज्यादा खराब था, जहां हर रोज टेररिस्ट ओपनली लोगों को मारते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते थे, जिस वजह से कश्मीर में टूरिज्म ना के बराबर था, और हर दूसरे दिन टेररिस्ट कश्मीर में हड़तालें करवाते थे। 2014 के बाद से समहाउ ये टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कम होने शुरू हो गए और आज के टाइम पे ना के बराबर हैं, और कश्मीर में भी अभूतपूर्ण या इनक्रेडिबल शांति है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आज की भारत सरकार ने ऐसा क्या किया है कि चीजें बदल गई हैं। आज के टॉपिक से जरा हट के मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे भाई हरमन सिंह कपूर को ऑनलाइन जाके सपोर्ट करें। हरमन और उनकी फैमिली खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट लंदन में लड़ रही है। उनके रेस्टोरेंट और घर पे खालिस्तानियों ने अटैक किया है, उनकी बेटियों को रेप थ्रेट्स मिली हैं, उनकी कार्स पे गोलियां मारी गई हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि कम से कम हम ऑनलाइन हरमन और उनकी शेरनी वाइफ खुशी और उनकी फैमिली के लिए आवाज उठाएं। हरमन पाजी, सारा हिंदुस्तान तुहाडे नाल है। पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान टेररिस्ट को ट्रेन करके इंडिया के अगेंस्ट यूज करता रहा है, और 2014 से पहले की इंडियन गवर्नमेंट्स ने इसके अगेंस्ट कोई ठोस एक्शन नहीं लिया था। लेकिन पिछले 2 साल से जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करीब 16 आतंकवादी मिस्टीरियसली पाकिस्तान, कनाडा और इंग्लैंड में मारे गए। सबका अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि क्या ये किलिंग्स इंडिया करवा रहा है, या फिर पाकिस्तान की आईएसआई करवा रही है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। ये सारी कहानी शुरू हुई थी 2021 में, जब लश्कर ए तैयबा या एलईटी के फाउंडर हाफिज सईद पे लाहौर में हमला हुआ था, और ये गलीज इंसान, इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। ये वही हाफिज सईद है जो 2008 के मुंबई अटैक्स का मास्टरमाइंड है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, और बहुत सालों से ओपनली पाकिस्तान में इंडिया के अगेंस्ट जहर उगलता है। और इसके बाद शुरू हो गया एक पैटर्न जहां कुछ अज्ञात लोग या अनआइडेंटिफाइड लोग मोटरसाइकिलों पे आते हैं और अपने टारगेट्स को या तो गोली मार देते हैं, या फिर कुछ केसेस में पहले किडनैप करते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद उनकी लाशें मिलती हैं। सबसे पहली किलिंग हुई जहूर मिस्त्री की, कराची में, जो इंडियन एयरलाइंस के IC-814 प्लेन का हाईजैकर था। उसके बाद कनाडा में गोली मारी गई रिपु दमन सिंह मलिक को, जो एयर इंडिया की कनिष्का बॉम्बिंग का एक्यूज था। नवंबर 2022 में मारा गया हरविंदर सिंह संधू, जो सिद्धू मूसेवाले की किलिंग में इन्वॉल्व था। अगला नंबर लगा एजाज अहमद हैंगर का, जो कश्मीरी टेररिस्ट था। फरवरी 2023 में जन्नत को निकला सैयद खालिद राजा। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम भी फरवरी 2023 में निपटा दिया गया। उसके बाद मार्च 2023 में सैयद नूर को उड़ा दिया गया। मई 2023 में खालिस्तानी टेररिस्ट परमजीत सिंह पनवर का भी दी एंड हो गया। जून 2023 में इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खंडा की मौत हो गई। जून 2023 में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में गोली मार दी गई। ये वही निज्जर है जिसकी किलिंग के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को ब्लेम किया है बिना किसी प्रूफ के। और इस किलिंग और इशू पे मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया है, जो आप यहां देख सकते हैं। अगस्त 2023 में नंबर आया कश्मीरी टेररिस्ट सरदार हुसैन अरेन का। सितंबर 2023 में खालिस्तानी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके को कनाडा में, और पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकवादी जियाउर रहमान और शाहिद लतीफ को मार दिया गया। अकरम खान और दाऊद मलिक को भी उड़ा दिया गया, और लेटेस्ट जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मौलाना रहीम उल्लाह तारिक को 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। पाकिस्तान में धड़ाधड़ टेररिस्ट टपकाए जा रहे हैं, बट मगर लेकिन किंतु परंतु ना तो पाकिस्तान की आर्मी, ना ही पाकिस्तान की ISI, ना ही पाकिस्तान की सरकार तो है ही नहीं पाकिस्तान में। एनीवेज, किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है आज तक इनकी लिंक्स पे। हाँ, दबे दबे शब्दों में कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बोला है ये किलिंग्स किसी दुश्मन देश या एक हॉस्टाइल कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। अब बात ये है कि हम रोटी को चोची तो बोलते नहीं है, तो ये तो क्लियर है कि वो हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने यह बात ओपनली नहीं बोली है। अब ये तो हमें भी नहीं पता है कि किलिंग्स कौन करवा रहा है।
बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान ओपनली किसी को भी इन किलिंग्स के लिए ब्लेम नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान इन किलिंग्स को इग्नोर करने का ड्रामा कर रहा है। और उसका एक रीजन ये हो सकता है कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान में मारे गए हैं, इन सब टेररिस्ट के नाम, इनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रूफ्स और पाकिस्तान में इनके पते इंडिया ने ओवर द इयर्स पाकिस्तान को दिए हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी एक टेररिस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। यह सब एक संयोग या कन्वीनियंट कोइंसिडेंस भी हो सकता है, या फिर ये किलिंग्स इंटर गैंग राइवलरी भी हो सकती हैं, या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की अपनी जासूसी एजेंसी या डिटेक्टिव एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस खुद इन टेररिस्ट को मरवा रही है। अब कोई ये बोलेगा कि आईएसआई खुद अपने इन टेररिस्ट को क्यों मरवाएगी? वेल, इसका रीजन ये हो सकता है कि आईएसआई को लगता है कि ये सारे टेररिस्ट अब किसी काम के नहीं है और नए टेररिस्ट लाने की जरूरत है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये टेंशन है कि अगर पाकिस्तान मानता है कि ये टेररिस्ट मारे गए हैं तो पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नजर में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस टास्क फोर्स को कमिटमेंट दी है कि हम अपने यहां टेररिस्ट को पनपने नहीं देंगे। और अगर आज पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करता है तो पहला सवाल तो ये आएगा कि भैया जी, ये टेररिस्ट हमारे यहां कर क्या रहे थे? और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ये लगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान तो गयो, क्योंकि इस केस में पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली भीख हो जाएगी बंद। अब आते हैं कनाडा पे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाया है कि भारत सरकार के एजेंट खालिस्तानी गैंगस्टर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। ट्रूडो की यह कंप्लेंट, जिसे हर कुछ दिनों में बड़े पैमाने पे दोहराया जाता है, प्रूफ के बिना मीनिंगलेस है। निज्जर की हत्या और रिसेंटली कनाडा बेस्ड एक और गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उप्पल और उसके 11 साल के बेटे की हत्या दिखाती है कि कनाडा में गैंग वॉर्स कॉमन होते जा रहे हैं और कनेडियन अथॉरिटीज का कोई कंट्रोल नहीं है इन सब खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स पर। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि सारी किलिंग्स इंडिया की रॉ करवा रही है, बट इसका कोई प्रूफ आज तक अवेलेबल नहीं है। मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस ये सवाल करता है कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे ही क्यों? पाकिस्तान को आज तक अक्ल क्यों नहीं आई है कि टेररिस्ट आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट जिस कंट्री के खिलाफ आप इनको यूज कर रहे हैं वो कंट्री कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगी। मोरओवर, ये जो इस्लामिक टेररिज्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान ने क्रिएट की है, आज उसी इंडस्ट्री की बदौलत रोज पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट, शूटआउट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान हिलरी क्लिंटन की एडवाइस भूल गया। What the connections were between elements within the military and the ISI and various extremist and even terrorist groups. I think that the elements within the ISI and the military, both past and present at the time I was dealing with it, were under the mistaken view that having these kinds of proxies vis-a-vis India, vis-a-vis Afghanistan, were in Pakistan's interests. Not just the military's interests, but in their sovereign interests. As I say in the book, it's like keeping poisonous snakes in your backyard, expecting they will only bite your neighbor. And what we're seeing now is the continuing threat to the state of Pakistan by these very same elements. And हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में कहा था कि अगर आप अपने पड़ोसी को काटने के लिए सांप पालोगे तो कभी ना कभी तो वो सांप आपको भी काटेंगे, और आज पाकिस्तान का हाल एग्जैक्टली वही हो चुका है। आपको क्या लगता है कि इन सारे टेररिस्ट को कौन टपका रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।